मित्रों, जैसे ही पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के दल को हराकर सुपर 4 का प्रवेश पत्र प्राप्त किया, पाकिस्तान में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता था कि अब उन्हें हिंदुस्तान के विरुद्ध एक और मैच खेलने का अवसर मिलेगा। इसी हर्ष में अनियंत्रित होकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने इस मैच से पूर्व हिंदुस्तान को ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर आपका भी रक्त खौल उठेगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने हिंदुस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम अफरीदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब वास्तविक संघर्ष होने वाला है और हिंदुस्तान को वास्तविक उत्तर मिलेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले संघर्ष में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया था और पाकिस्तान की टीम अपने खेल के स्तर पर खरी नहीं उतर पाई थी। जीत हार खेल का भाग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु अफरीदी ने हिंदुस्तान के रवैये को लेकर तीक्ष्ण आरोप लगाया। उनका कहना है कि विजयी होने के पश्चात भारतीय खिलाड़ियों ने जो व्यवहार पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ किया वह लज्जाजनक था। अफरीदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने जीत के पश्चात जो आचरण दिखाया उसने न केवल खिलाड़ियों को वरन समस्त पाकिस्तान को आहत किया। खेल में जीत अथवा हार किसी भी दल के हिस्से में आ सकती है, किंतु खेल भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यदि आप साथ में मैदान साझा करते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उस घटना को भूल सकता है, किंतु पाकिस्तानियों के हृदयों में वह घटना खंजर की तरह चुभ रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब भाग्य ने पाकिस्तान को एक और सुनहरा अवसर दिया है। यह केवल एक मैच नहीं है वरन इज्जत और आत्मसम्मान का प्रश्न है। अफरीदी ने कहा कि 21 सितंबर को हिंदुस्तान को मैदान पर हर उस बेइज्जती का उत्तर मिलेगा जो पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ की गई थी। यह संघर्ष केवल रन और विकेट का नहीं होगा वरन यह हृदय और जज्बे का टकराव होगा। अफरीदी का कहना है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों पर पूर्ण भरोसा है। पाकिस्तान की टीम इस अवसर, नवीन ऊर्जा और नए इरादों के साथ मैदान में उतरेगी। उनका विश्वास है कि उनके खिलाड़ी इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। अफरीदी ने कहा कि इस अवसर बड़ा होगा और भारतीय टीम को कठोर और करारा उत्तर मिलेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान की टीम किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाली नहीं है। संपूर्ण देश की आशाएं इस टीम के साथ जुड़ी हुई हैं और यही शक्ति उन्हें जीत दिलाने वाली है। अफरीदी ने अपने बयान के अंत में कहा कि क्रिकेट केवल खेल नहीं है, यह देश के मान सम्मान का प्रतीक भी है और जब प्रश्न मान सम्मान का हो तो फिर खिलाड़ी अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस अवसर किसी भी मूल्य पर जीत दर्ज करने के लिए जी जान से लड़ेंगे और हिंदुस्तान को उसी की भाषा में उत्तर देंगे। मित्रों, शाहिद अफरीदी के इस बयान से स्पष्ट झलकता है कि पाकिस्तान की टीम कितनी गंभीरता से इस संघर्ष को ले रही है। मित्रों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस महासंघर्ष से पूर्व पाकिस्तान के दिग्गजों ने एक अवसर पुनः ऐसी धमकी दी है जिसने हर किसी को पूर्णतः चौंका। 11 सितंबर को हिंदुस्तान के हाथों मिली पराजय के पश्चात पाकिस्तान के कई दिग्गज अत्यधिक क्रोध में दिखाई दिए थे। उनकी झुंझलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही थी और उन्होंने उस पराजय को सरलता से स्वीकार नहीं किया। किंतु अब तस्वीर एक अवसर पुनः परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि 21 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना होने जा रहा है। इस महासंघर्ष से पूर्व पाकिस्तान के दिग्गजों ने पुनः हिंदुस्तान को लेकर बड़ी धमकी दी है और उनके इन शब्दों ने क्रिकेट प्रेमियों को पूर्णतः आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान किसी भी मूल्य पर इस अवसर हार को दोहराना नहीं चाहता और मैदान पर आक्रामक अंदाज में उतरने की तैयारी में है। अब प्रश्न यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस महासंघर्ष से पूर्व पाकिस्तान के दिग्गजों ने हिंदुस्तान को लेकर क्या कहा है। उनके इन बयानों का संपूर्ण वीडियो हम आपको अवश्य दिखाएंगे, किंतु उससे पूर्व यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एक अवसर पुनः पाकिस्तान को हराकर उन्हें करारा उत्तर दें तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित कर सुपर 4 में अपनी जगह पूर्णतः निश्चित कर ली थी। वहीं हिंदुस्तान से हार झेलने के पश्चात पाकिस्तान की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया है। अब सुपर 4 में एक अवसर पुनः हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना होने जा रहा है और यही कारण है कि यह संघर्ष काफ़ी रोमांचक माना जा रहा है। क्योंकि मित्रों, 14 सितंबर को जो कुछ हुआ था वह किसी से छुपा नहीं है। आपको स्मरण दिला दें कि उस मैच में शानदार जीत के पश्चात भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाना भी आवश्यक नहीं समझा था। इस घटना के पश्चात न केवल पाकिस्तान के खिलाड़ी वरन वहां के हर एक दिग्गज भी हिंदुस्तान की इस हरकत से अत्यधिक क्रोधित दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर ऐसे बयान दे डाले थे जिनसे क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंची थी। उनके शब्दों से जो उत्साह और जज्बा दिखाई देता है उससे यह समझना कठिन नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का यह टकराव कितना ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं पाकिस्तान के भूतपूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस महासंघर्ष से पूर्व अपना बड़ा बयान दिया है। रज्जाक ने कहा कि यह संघर्ष केवल क्रिकेट का खेल नहीं वरन जज्बातों की जंग है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा
कि भारतीय टीम ने पिछले मैच में जीत अवश्य दर्ज की थी, किंतु यह बात सबको ज्ञात है कि पाकिस्तान की वास्तविक शक्ति उस दिन मैदान पर दृष्टिगोचर ही नहीं आई थी। रज़ाक का मानना है कि हर टीम का एक निराशाजनक दिन आता है और पाकिस्तान का निराशाजनक दिन 14 सितंबर को जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पाकिस्तान की टीम के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि खिलाड़ी अपनी संपूर्ण क्षमता और आत्मविश्वास के साथ खेलें तो हिंदुस्तान को हराना कोई कठिन कार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के पश्चात जिस प्रकार का रवैया अपनाया उससे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, किंतु रज़ाक ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान प्रतिशोध की भावना से नहीं वरन जीत की भूख से मैदान पर उतरेगा। उनके अनुसार यही भूख पाकिस्तान को सशक्त बनाएगी और वही हिंदुस्तान के लिए सर्वाधिक बड़ी चुनौती होगी। रज़ाक ने भरोसा जताया कि पाकिस्तान की टीम इस अवसर संपूर्ण तैयारी और नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस अवसर ऐसा खेल दिखाएंगे जिससे संसार भर के क्रिकेट प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रज़ाक के अनुसार यह संघर्ष दोनों देशों के लिए विशेष है, किंतु पाकिस्तान इस अवसर किसी भी मूल्य पर जीत प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान के भूतपूर्व तीव्र गेंदबाज शोएब अख्तर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस महासंघर्ष से पूर्व अत्यधिक क्रोध से भरा बयान दिया है। अख्तर ने कहा कि 14 सितंबर को मिली पराजय पाकिस्तान के लिए एक गहरी चोट की तरह है और इस पराजय को भुलाना सरल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान ने केवल मैच नहीं जीता था वरन जीत के पश्चात जो रवैया दिखाया वह पाकिस्तानियों के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। शोएब अख्तर ने कहा कि हिंदुस्तान को लगता है कि उसने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, किंतु यही सोच अब पाकिस्तान को और अधिक घातक बना देगी। अख्तर ने कहा कि इस अवसर पाकिस्तान की टीम मैदान पर केवल खेलने के लिए नहीं उतरेगी वरन हर गेंद और हर रन के साथ हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए उतरेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस अवसर संपूर्ण आक्रामकता के साथ खेलेंगे और भारतीय टीम को वही एहसास दिलाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान को 14 सितंबर को अनुभव करवाया था। शोएब अख्तर का कहना है कि जब किसी की इज्जत पर चोट की जाती है तो वह मौन नहीं बैठता वरन दुगनी शक्ति से प्रत्याघात करता है और यही प्रत्याघात हिंदुस्तान को मैदान पर देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय खिलाड़ी शायद यह सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पूर्व की तरह सरलता से टूट जाएगा, किंतु इस अवसर परिस्थितियां भिन्न हैं। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी इस मैच को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई मान रहा है। अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम चाहे कितनी भी सशक्त क्यों न हो, पाकिस्तान का वास्तविक रूप देखने के पश्चात उनके कदम डगमगा जाएंगे। शोएब अख्तर ने अपने बयान के अंत में चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि 21 सितंबर का संघर्ष हिंदुस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस अवसर केवल जीतने के लिए नहीं वरन हिंदुस्तान को करारा झटका देने के लिए मैदान में उतरेंगे। उनकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था कि पाकिस्तान इस संघर्ष को लेकर केवल गंभीर ही नहीं वरन अत्यधिक आक्रामक भी है। अख्तर ने कहा कि अब समय आ गया है जब हिंदुस्तान को उसी की भाषा में उत्तर दिया जाएगा और यह उत्तर इतना जोरदार होगा कि उसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। किंतु मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान पुनः पाकिस्तान को कुचल पाएगा? टिप्पणी करके अपनी राय हमें अवश्य दें।